श्री चरक संहिता शरीर स्थान पांचवा पुरुष विषय शरीर अध्याय लोक पुरुष साम्य प्रकरण। अब इसके बाद पुरुष विषय नामक शरीर की व्याख्या की जाएगी। जैसा कि भगवान आत्रेय ने कहा था, लोक पुरुष साम्य विषयक प्रश्न, यह पुरुष लोक के समान है। ये भगवान पुनर्वसु आत्रेय ने कहा, क्योंकि लोक में जितने मूर्तिमान भावों के भेद हैं, अर्थात स्वरूप वाले भाव हैं, उतने ही पुरुष अर्थात जीवित शरीर में भी हैं, और जितने भाव विशेष पुरुष में हैं, उतने ही भाव विशेष लोक में भी हैं। इस प्रकार लोक और पुरुष में समान भावों को बताने वाले भगवान आत्रेय से अग्निवेश ने कहा कि इतने मात्र वाक्य को भगवान के कह देने से वाक्य के तात्पर्य को मैं समझ नहीं पाता हूँ, अतः भगवान की बुद्धि से ही पुनः विस्तार से इसकी व्याख्या सुनना चाहता हूँ। आत्रेय का उत्तर। अग्निवेश से भगवान आत्रेय ने कहा कि संसार के अवयव विशेष जैसे वृक्ष, तृण, पशु आदि अनगिनत हैं। पुरुष के भी अवयव विशेष जैसे स्नायु, कंडरा, धमनी आदि अनगिनत हैं। उनमें कुछ मोटे मोटे अवयवों को सामान्य दिखाने के अभिप्राय से उदाहरण स्वरूप यहाँ बताएंगे। हे अग्निवेश, एकाग्र चित्त होकर जिनका वर्णन किया जाता है उनको उचित रूप से समझो। 6 धातुएं मिलकर लोक संज्ञा को प्राप्त होती हैं, अर्थात षड धातु समुदाय को लोक कहते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश एवं अव्यक्त ब्रह्म, यही षड धातुएं मिलकर पुरुष संज्ञा को प्राप्त करती हैं। उस पुरुष की पृथ्वी मूर्ति है, जल उसका क्लेद अर्थात गीलापन है, अग्नि उसका संताप अर्थात शारीरिक उष्णता है, वायु प्राण है, आकाश उसके छिद्र समूह है, ब्रह्म उस पुरुष की अंतरात्मा है। जैसे जगत में ब्रह्म का ऐश्वर्य दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार पुरुष शरीर में अंतरात्मा की विभूति है। जिस प्रकार जगत में ब्रह्म की विभूति प्रजापति है, उसी प्रकार अंतरात्मा की विभूति शरीर में मन है। लोक में जैसे इंद्र है, उसी प्रकार पुरुष में अहंकार है। जैसे जगत में रस आदि का आदान कर्मा आदित्य है, वैसे ही पुरुष में आदान कर्म है। जो लोक में रुद्र है वह पुरुष में रोष है, जो जगत में सोम है वह पुरुष में प्रसन्नता है, जो जगत में वसु है वह पुरुष में सुख है, जो अश्विनी कुमार है वह पुरुष में कांति है, जो जगत में मरुत अर्थात वायु है वह पुरुष में उत्साह है, जो जगत में विश्व देवता है वह पुरुष में सभी इंद्रियां अर्थात 10 इंद्रियां और सभी इंद्रियार्थ शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध है। जो जगत में तमोगुण है वह पुरुष में मोह है, जो जगत में ज्योत है वह पुरुष में ज्ञान है। जिस प्रकार जगत में संसार की सृष्टि है, उसी प्रकार पुरुष का गर्भाधान करना है। जिस प्रकार जगत में कृतयुग है, उसी प्रकार पुरुष में बाल्यावस्था है। जिस प्रकार जगत में त्रेता युग है, उसी प्रकार पुरुष में युवावस्था है। जिस प्रकार जगत में द्वापर है, उसी प्रकार पुरुष में बुढ़ापा है। जिस प्रकार जगत में कलयुग है, उसी प्रकार पुरुष में रोगी होना है। जिस प्रकार जगत में युगांत प्रलय है, उसी प्रकार पुरुष में मरण है। हे अग्निवेश, इस प्रकार लोक और पुरुष के अन्य अवयवों के भेदों में सादृश्य जो यहाँ नहीं बताए गए हैं, उनकी भी समानता का अनुमान के द्वारा ज्ञान कर लेना चाहिए। लोक और पुरुष में समानता के प्रयोजन विषयक प्रश्न। इस प्रकार कहने वाले भगवान आत्रेय से अग्निवेश ने कहा, भगवान ने इस प्रकार लोक और पुरुष में जो समानता कही है वह यथार्थ है, किंतु इस समानता के उपदेश का आयुर्वेद में प्रयोजन क्या है? भगवान आत्रेय का उत्तर। भगवान आत्रेय ने कहा, हे अग्निवेश, सभी लोकों को अपने में और अपने को सब लोकों में
समुचित रूप से देखने से सत्य बुद्धि किस प्रकार उत्पन्न होती है, यह बात सुनो। अपने में ही सभी जगत को देखने से पुरुष को यह ज्ञान हो जाता है कि सुख और दुख का कर्ता मैं स्वयं हूँ। दूसरा कोई सुख और दुख का दाता नहीं है, क्योंकि सभी जगत कर्म के अधीन होता है। कारण आदि से युक्त सभी संसार स्वरूप मैं ही हूँ। ये जानकर मोक्ष प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम ज्ञान अर्थात जिज्ञासा उत्पन्न होती है। लोक शब्द संयोग की अपेक्षा करता है। सामान्यतः संपूर्ण लोक शब्द षड धातु समुदाय, पंच महाभूत और आत्मा यह ब्रह्म स्वरूप ही है।